अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से, जिसमें सलमान खान जो है अपने गानों में पीछे वो खूबसूरत सा एक वो है आबशार है जो पूरी ग्रीन है और एक फेस बना हुआ है। सो दैट इज़ ऑस्ट्रिया। मुझे सिर्फ इतना पता था ऑस्ट्रिया के बारे में। अम्मी अब्बू ने किस तरह से रखा कि ऑस्ट्रिया में हमने पाकिस्तान को ज़िंदा रखना है। अम्मी ने शुरू से हमें मिलीना में लाइक पढ़ाई। अगस्त आता है ना, 14 अगस्त, एक महीना पहले हम सब बैठे थे सबक की तरह कि कौन सा महीना पढ़े हैं अब। अच्छा, वो लिखती थी सारा, हमें सिखाती थी, पढ़ाती थी कि इवन दैट हैपेंड। सो अ लॉट ऑफ रेसिज्म एक्चुअली, इतना सभी नहीं, बहुत ज़्यादा। मेरी मम तब वो सर पे स्कार्फ नहीं लेती थी, कभी कभी लेती थी तो लोग उनसे पूछते थे आप बीमार हैं, आपने क्यों लिया हुआ सर पे स्कार्फ, लाइक एक्सप्लेनेशन दो, आप हमारी कंट्री में ये क्यों कर रही हो। आपका पिज़्ज़ा हलाल क्यों है, क्योंकि पिज़्ज़ारिया जो अब्बू ने खोला हुआ था वो हलाल ही होना था। हलाल क्यों है? हमारे मुल्कों में जोर दिया जाता है सिर्फ अरबी पढ़ने पे। समझ ये नहीं होता कि इसको समझना है। कुरान इज़ अ बुक ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। स्कूल जाके कल्चर शॉक हुआ बिकॉज मैं को एजुकेशन से ओनली गर्ल्स स्कूल में चली गई। अच्छा, सो आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है। और कभी कभी लग रहा था कि लड़कियां ज़्यादा लड़ाकी होती हैं लड़कों होती हैं। सो व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज, यानी मेरी स्किन ना बहुत ख़राब हो गई और इतना बुरा वक्त गुजरा। इसका कोर्स शुरू करो, ये मेडिकेशन लो, कुछ काम नहीं किया। इफ़ एनीथिंग बस हार्मोन्स ख़राब होते गए। मेडिकेशन ऑर्डर किए अब्रॉड से कहीं से और अपनी स्किन केयर पे फोकस किया। तो जाते जाते आप कुछ मैसेज ऐसा देना चाहें? I think be true and authentic to who you are. अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से। आज मेरे साथ एक ऐसी लड़की है जिसने अपनी ज़िंदगी की हर स्टेज को इतने अच्छे और इतने मज़े से पार किया और आगे भी बहुत सारी मंजिलें पार करने वाली हैं। मेकअप और स्किन केयर की दीवानी, दो प्यारे से खूबसूरत से बच्चों की अम्मी जो कि लगती नहीं है बिल्कुल भी, और इनका सफ़र शुरू हुआ पाकिस्तान से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से यूके। आज हम बस इनसे जानना चाहेंगे कि ये सारा सफ़र और ये सारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसी है और आगे कैसी होने वाली है। सो अस्सलाम वालेकुम शास्त्री, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो एक छोटा सा जो है कहते हैं ना एक ट्रेलर था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सारी जो पूरी कहानी है ना जी, आपकी ज़ुबान से सुनी जाए। सो सबसे पहले तो आप लाइक यू जस्ट बॉर्न इन पाकिस्तान, दैट्स इट। पाकिस्तान का सिर्फ इतना जो है ना आपकी ज़िंदगी में क्या कहते हैं उसको, हाथ था थोड़ा सा, लेकिन हम हैं पाकिस्तानी, उसको हम कभी भी दिल से अपनी अपीयरेंस से हर तरफ से हम लोग पाकिस्तानी। तरफ से। लेकिन मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लगा कि आप ब्रॉट अप हुई हैं ऑस्ट्रिया में। बिल्कुल, हाँ जी। सो ऑस्ट्रिया, डिफरेंट। हाँ बिल्कुल बहुत डिफरेंट, क्योंकि ऑस्ट्रिया एक ऐसा मुल्क है जिसको आई थिंक हम लोगों ने ज़्यादा सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज़ में देखा था, सो ट्रू। जिसमें सलमान खान जो है अपने गानों में पीछे वो खूबसूरत सा एक वो है आबशार है जो पूरी ग्रीन है और एक फेस बना हुआ है। सो दैट इज़ ऑस्ट्रिया। मुझे सिर्फ इतना पता था ऑस्ट्रिया के बारे में। तो आप बताइए कि ऑस्ट्रिया कैसा है? ऑस्ट्रिया बहुत बहुत खूबसूरत है, जैसे आपने बोला। बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत साफ़ है। बहुत साफ़ है, आपको कुछ लिटर कुछ नज़र नहीं आएगा फ्लोर पे। अच्छा। उसके सिटीजन्स, क्योंकि एक छोटी कंट्री है, उसके सिटीजन्स एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, स्ट्रीट्स का ख्याल रखते हैं, वेट नहीं करते कि कचरे वाला आएगा उस दिन तो हम खुद कर लेते हैं। Oh, that's really good. और मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी, जहाँ मैं रहती थी वहाँ एज्ड पॉपुलेशन थी। तो वो भी था कि वार्मथ थी, सारे आपको लगते थे कि आपकी नानी दादी हैं। सो या इट वाज वेरी नाइस। और वो लोग तो ज़्यादा केयरफुल होते हैं सफाई, और क्योंकि हमारे यहाँ भी इर्द गिर्द अगर कोई इस तरह से एज पीपल रहते हों तो वो ज़्यादा ख्याल रखते, वो ज़्यादा ख्याल। उनको ये लगता है कि ये बस हमारा है और हमने इसका ख्याल रखा, which I think is really good. That's really good. Yeah. That's really good. बचपन कैसा था? बचपन बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। माँ बाप की वजह से बहुत अच्छा था। मेरे अबू 16 साल के थे जब वो
पाकिस्तान से ऑस्ट्रिया आए थे पैसे कमाने बेसिकली अपनी फैमिली के लिए। अच्छा। सबसे छोटे थे, उनकी फैमिली सारी पाकिस्तान में थी, लाहौर से हैं हम, और बहनें थी ज़्यादा। तो एज यू नो बैक इन द डे कमाना है, वापस भेजना है, बहनों को सपोर्ट करना है, अम्मी को सपोर्ट करना है। ही वाज 16, उनको कोई इंग्लिश नहीं सॉरी उनको कोई जर्मन नहीं आती थी। तो आए अपनी ज़िंदगी में बहुत टफ टाइम गुजारा, जो हमने देखा फर्स्ट हैंड। हम देखते थे कि वो 20 आवर काम करते थे, आते थे, फिर भी हमसे खेलते थे, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करते थे, और फिर 4 घंटे बाद दोबारा वापस काम पे। So why did he choose Austria? आई थिंक उनके कुछ कजन्स थे जो ऑलरेडी वहाँ पे थे, और उन्होंने कहा था कि यू नो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप आ जाओ। तो आई थिंक वो आ गए, लेकिन वो फिर सारे स्प्रेड आउट थे बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली ऑन हिज ऑन उन्होंने बहुत सारा कुछ अचीव किया। उन्होंने रेस्टोरेंट्स खोले, ही वेंट बैक टू स्टडीइंग culinary, वहाँ उन्होंने किया, अच्छा, माशाल्लाह। culinary school किया, whilst he was working, whilst he was managing my mom and us, and very hard life for him, लेकिन so grateful. You know, So when he got married, like कितनी he age? went back to get married, I think जब वो 28, 29 अच्छा। maybe वो वापस लाहौर गए शादी के लिए। अम्मी पे छोड़ा हुआ था, दादों पे छोड़ा हुआ था, जैसे आपने करना है। तो मम का भी सेम सिनारियो था, मम ने भी अपने पेरेंट्स पे छोड़ा हुआ था। तो आई थिंक अभी भी वो स्टोरी सुनाते हैं कि मम सुनाती है कि मैं बाथरूम में गई थी और फिर मैंने आपके डैड की पिक्चर देखी। तो आजकल तो तुम लोग इतने फ्री हो गए हर चीज़ का, मुझे तो इतनी शर्म आती थी। ऐसे ही होता था, लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने जहाँ जोड़ा लिखा होता है ना, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में आपको वो मिल जाता है। बिल्कुल। तो अच्छा, आप अम्मी अब्बू ने किस तरह से रखा कि ऑस्ट्रिया में हमने पाकिस्तान को जिंदा रखना है? गुड क्वेश्चन। अम्मी ने अबू काम पे होते थे, जब वो आते थे तो बहुत हमारे साथ उर्दू में ही बात करनी, जर्मन आती थी सबको, लेकिन बातें उर्दू में करनी है, लड़ाई उन लोगों ने पंजाबी में करनी। अच्छा। एक्सपोजर हर चीज़ का मिला। अच्छा। लेकिन अम्मी ने शुरू से हमें मिलीना में लाइक पढ़ाए। अगस्त आता है ना, 14 अगस्त, 1 महीना पहले हम सब बैठे थे सबक की तरह कि कौन सा मिलीना पढ़े अब। अच्छा। वो लिखती थी सारा, हमें सिखाती थी, पढ़ाती थी। फिर एक 14 अगस्त पे एक टीवी चैनल होता था, वो अब्रॉड के लिए होता था, और वो कहते थे लोगों को कॉल करें, अब अपने बच्चों के साथ मिली नफ में गाएं। हर साल हम कॉल करते थे, हर साल हम मिली नफ में सुनाते थे। हम पाकिस्तान के झंडे बनाते थे घर पे, अपनी खिड़कियों में रखते थे। फिर हमेशा पाक सर ज़मीन पूरा याद करवाया, जब तराना याद करवाया, जब भी कुछ भी टीवी में कायदे आज़म आते हैं, अभी भी ऐसे करते हैं। तो बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत प्यार सिखाया। दादों की लेटर्स आते थे, उर्दू में आते थे, तो वापस लेटर भेजते थे अब्बू के साथ। तो ऐसे था जैसे हमारा घर मिनी पाकिस्तान, कभी रूट से दूर नहीं हुए ऑस्ट्रिया में रहते हुए। अच्छा, और पाकिस्तानी थे कोई इर्द गिर्द? थे, लेकिन शायद एक फैमिली होगी, और उसके अलावा कुछ पाकिस्तानी फैमिली फ्रेंड्स थे, लेकिन वो 2 घंटे दूर थे। तो तब मुलाकात होती थी जब ईद होती थी, या अगर अब्बू फ्री होते थे तो हम फिर हर दूसरे हफ्ते वहाँ जाते थे 1 दिन के लिए। तब बहुत अच्छा फील होता था, और उन लोगों के साथ आज भी कांटेक्ट में हैं। फिर आज भी ऑस्ट्रिया जाते हैं, उन आंटी के पास, अंकल के पास जाते हैं। दैट्स रियली गुड। तो आप लोग घर में, तो जैसे आपने बताया कि आप लोग उर्दू बोलते थे, तो स्कूलिंग जो थी उसमें लाइक एवरीथिंग इन जर्मन, बिकॉज मैंने जहाँ तक मुझे पता है कि यूरोप में इंग्लिश को इतना पसंद नहीं किया जाता। हालांकि जो इंग्लिश है इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। हमें पाकिस्तान में तो कहते हैं ना कि इंग्लिश नहीं आती तो कुछ नहीं आता, लेकिन यूरोप में मैंने देखा है कि दे डोंट लाइक इंग्लिश एट ऑल। सो ऐसा केस था पहले, हमें इंग्लिश लेसन्स 1 दफ़ा हफ्ते में मिलते थे शायद, वो भी बड़े स्कूल, हाई स्कूल जाके ऑस्ट्रिया में। अच्छा। और वो भी ऐसी इंग्लिश जो हमें आती थी, एप्पल, बनाना, 1 2 3 ऐसी चीज़ें, सो बहुत बिगिनर्स लेवल था। सो ऐसे सिर्फ इसी लिहाज से इंग्लिश का उन्होंने बताया था। वैसे तो German, strictly German. So all the subjects are in German, like science and RS and everything. Physics, maths, everything in German.
अच्छा, ऑस्ट्रिया में कितने साल का बच्चा स्कूल जाता है फर्स्ट टाइम? I think 6 years old. 6 इयर्स ना? Yeah. उससे Yeah. पहले किंडरगार्टन और ऐसे होता है, लेकिन आप जब आप 6 साल के होते हो, 6 या 7 साल सात तब साल। आप शुरू करते हो. Yeah, because I heard that, and that is, you know, that is Islamic way. Yes, very true. क्योंकि कहते हैं 7 साल तक अपने बच्चे को अपने पास रखो, खुद सिखाओ चीज़ें इस्लाम के बारे में, Yeah. घर तौर तरीके एवरीथिंग, और फिर 7 साल के बाद उसको स्कूल भेजो। ऐसा ही है. और यहाँ और पाकिस्तान में तो अब ये हो गया है कि बस उनको होता है बस पैदा बच्चा हुआ है, इसको नर्सरी भेज दो, बिल्कुल सही बात है. तो पता नहीं कौन सा तगमा मिल जाना है कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है। That's true. आप इन घर पे जो आपके साथ वो पिकअप कर सकते हैं वो कहीं और नहीं कर सकते. जो आप उनका ख्याल रख सकते हो इस उम्र में कोई ख्याल नहीं रख सकते. रख सकते। टफ टाइम होता है, लेकिन फिर भी आपको आप जैसा कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता. चाहे किंडरगार्टन हो, स्कूल हो, चाहे आपके ओन रिलेटिव्स हो, आप बेबी सिटिंग के लिए दे रहे हो, आप जैसा कुछ नहीं कर सकता कोई. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, आपको ऑस्ट्रिया में हैव यू एवर फील कि आई लॉस्ट माई आइडेंटिटी? नो, बिकॉज ना मुझे कभी फुली फील हुआ है कि मैं फुली ऑस्ट्रियन हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रिया से जो कनेक्शन मेरा है ना वो ये है कि जो लोग वाइट हैं, जो लोग गोरे हैं, वो ऑस्ट्रियन है. तो मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा रहा है कि मैं फुल पाकिस्तानी हूँ. वी आर ब्राउन, या ब्राउन, वी आर पाकिस्तानी। that's my brain. मेरी कभी आइडेंटिटी ऐसे क्लैश नहीं हुआ कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ. मुझे हमेशा से था मैं पाकिस्तानी हूँ. एंड आई थिंक इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मेरी फैमिली मुझ पर हंसती है जब मैं ये बोलती हूँ, लेकिन आई थिंक क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुई हूँ ना, आई थिंक मेरा कोई कनेक्शन है उस मिट्टी से. हो सकता है ऐसा पाकिस्तान की मिट्टी से मेरा कोई कनेक्शन है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जहाँ भी जाऊँगी मुझे हमेशा होता है कि एंड पे मुझे पाकिस्तानी जाना है. अभी भी मुझे होता है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान चले। तो आपके जो बाकी बहन भाई हैं, obviously they born in Austria, so do they feel same? yes dude, we all love Pakistan. I love क्योंकि आपने कहा ना कि मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ तो इसलिए लगता है that's why. no, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो कनेक्शन है ना वो लोग एग्री नहीं करते, लेकिन वो बहुत डीप लेवल पे अब दे लव पाकिस्तान टू, मेरी पूरी फैमिली. लेकिन वो जो पर्सनल थोड़ा सा कनेक्शन होता है ना वो मेरे अंदर मुझे ही पता है, लेकिन मैं कुछ भी कर सकती हूँ बेसिकली पाकिस्तान के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह. तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपके जो फ्रेंड स्कूल सर्कल ये सब वो तो ऑस्ट्रियंस होते होंगे ना सब. सो हैव यू एवर फील कि बिकॉज आई एम पाकिस्तानी सो देयर इज अ डिफरेंस, लाइक वो कोई डिस्क्रिमिनेशन या कुछ, इवन उसको डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ वेरी बिग वर्ड, लेकिन एक कि जैसे थोड़ा साइड पे कर दिया जाता है ना. Look, आपने डिस्क्रिमिनेशन सही लफ्ज इस्तेमाल किया है, वहाँ पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन है. अच्छा. Because of my skin color I was called कि oh डोनर कबाब नीचे आओ, like ऐसे मुझे बुलाते थे शुरू में. Hey डोनर कबाब come down. और हम तब 8-9 साल के थे, लेकिन उनको इस्लाम से और लाइक ब्राउन लोगों से इतना कुछ हेटरेट था. कुछ लोगों को, कुछ बहुत अच्छे थे, कि इवन मेरी क्लास में वो तौबा-इस्तग़फ़ार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना ड्राइंग्स बना के मेरे डेस्क पे छोड़ देते थे कि ये देखो आपका प्रॉफिट कितना अकली है, नाउज़ुबिल्लाह. So you see, I faced a lot of racism. Austria में we faced a lot of racism. और मेरे डैड का रेस्टोरेंट होता था वहाँ पे कि oh we're gonna go to your dad and हम एग्स फेंक देंगे शॉप पे और ऐसे. faced a lot of discrimination. Oh wow. My little sister, एक दफ़ा हमें ये वाक़या याद है, she was getting bullied. इस तरह से कि there was a बच्चा ही था उस टाइम पे 8-9 साल का, लेकिन वो उसे जाने नहीं दे रहा था कि because she was brown, like घर नहीं जाने दे रहा था, रास्ता रोक रहा था. So हम दोनों सेम स्कूल में जाते थे शहर. So मैं आई किसी तरह, तो मैंने उसको बहुत डांटा मारा उस लड़के को, तो उसने जाने दिया. लेकिन that's one thing in our brain कि even that happened. So a lot of racism actually. इतना सभी नहीं, बहुत ज़्यादा. मेरी मम कभी कभी तब वो सर पे स्कार्फ नहीं लेती थी, कभी कभी लेती थी तो लोग उनसे पूछते थे आप बीमार हैं, आपने क्यों लिया हुआ सर पे स्कार्फ, लाइक एक्सप्लेनेशन दो, आप हमारी कंट्री में ये क्यों कर रही हो. और लोग भी मुझे कहते थे व्हाई इज योर मम वेयरिंग अ हेड स्कार्फ, टेल हर टू टेक इट ऑफ. आपका पिज़्ज़ा हलाल क्यों है, क्योंकि पिज़्ज़रिया जो अब्बू ने खोला हुआ था वो हलाल ही होना था. हलाल क्यों है, हाँ हम नहीं खा सकते हलाल खाना, टेल हिम चेंज इट. ऐसी बहुत सारी वाक़यात हुई. क्योंकि उनके माइंड में ये होता है, बिकॉज somebody asked me this question long time ago.
उसने एक्चुअली पूछा नहीं, उसने मुझे बताया। हाँ। उसने कहा कि हाँ, हम हलाल नहीं खा सकते ना क्योंकि तुम लोग उसके ऊपर कुछ पढ़ते हो, कुछ जादू करते हो। मैंने कहा बच्चे के दिमागों में क्या क्या मैंने कहा जादू? मैंने कहा नहीं। कहते नहीं, तुम कुछ वर्सेस पढ़ते हो उसके ऊपर ना, इसलिए वी कांट ईट हलाल। मैंने कहा नो वी डोंट। या खैर नहीं, वी हर्ड दैट। मैंने कहा नो, आपने जो भी सुना गलत है। लिसन ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह अकबर कहते हैं जिस वक्त उसको हलाल करते हैं, दैट्स इट। Yeah. वो अल्लाह अकबर क्या है? अल्लाह का नाम, अल्लाह सबसे बड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी। उनकी बहुत मिसकंसेप्शन है यहाँ पे, अभी भी बहुत मिसकंसेप्शन है। जो इस्लाम में स्टोरीज हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ स्टोरीज हैं जो आपको सोच के थोड़ा सा इंटरप्रेट करना होता है कि क्या है, उन्होंने इतनी शादियाँ क्यों की, नॉट अलाउड, या कि ये क्यों किया, वो क्यों किया। वो एक एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि आपकी रिलीजन बुरी है, आप ऐसी हो। सो या इवन दो हम बहुत यंग थे तब, बहुत बहुत रेसिज्म फेस किया। क्योंकि आपको खुद भी अभी उतनी नॉलेज नहीं होगी ना। बिल्कुल। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं कि उसमें से सिर्फ वो पार्ट उठाते हैं जो उनके मतलब का होता है, जिसमें वो क्रिटिसिज्म कर सकें, जिस पे वो आपको बुली कर सकें। और जब उस उम्र के होते हो तो अब आगे से क्या बोलो, जब वो पकड़ लेते हैं वो एक जब आपको पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ है। सो इसलिए ना मैं हमेशा ये कहती हूँ, लाइक आई डन विद माई सेल्फ, कि मुझे भी इतना शोर नहीं था टू बी ऑनेस्ट। जब हम इस मुल्क में आए, हम मुसलमान पैदा हुए, हमने इस्लाम को पढ़ा है, लेकिन शायद इतना डीपली नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारे मुल्कों में जोर दिया जाता है सिर्फ अरबी पढ़ने पे। समझ नहीं होता कि इसको समझना है। कुरान इज अ बुक ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? हम सिर्फ रट्टे लगा रहे हैं, हम सिर्फ उसको अरबी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अरबी में पढ़ने का बहुत सवाब है, बहुत सवाब है, लेकिन इफ़ इट्स अ बुक ऑफ गाइडेंस यू शुड नो व्हाट अल्लाह इज़ आस्किंग यू टू डू। इस बुक में लिखा क्या है, इसको मैं समझ रही हूँ कि नहीं, क्योंकि ये मेरी ज़ुबान में नहीं है, तो मुझे इसको समझना है। सो जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े होना शुरू हुए एंड दे स्टार्ट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन विच यू सेइंग, मेरे बच्चे ने तो नहीं, मुझे किसी ने बताया कि उसके बच्चे ने आके ये क्वेश्चन किया है कि इतनी शादियाँ क्यों हैं। तो मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा, मुझे दूसरा रिलीजन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो व्हाट आई नीड टू डू। तो मुझे उस हमारी एक फ्रेंड थी, उन्होंने पूछा, मुझसे क्वेश्चन किया, ना व्हाट शैल आई डू। उस वक़्त मैं खुद कुरान तफसीर से पढ़ रही थी, तो मैंने कहा कि देखो कुरान तफसीर से पढ़ो, यू विल गेट ऑल द आंसर्स, यू कैन टेल योर चिल्ड्रन कि हमें क्या करना है, हर चीज़ का जवाब तुम्हारे पास होगा। अगर मेरे पास ही जवाब नहीं, मैं अपने बच्चे को क्या बताऊंगी, वो कंफ्यूज होगा। बिल्कुल। पाकिस्तान में ये नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ इस्लाम पढ़ाया जाता है, तो उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हमने किसी को जस्टिफाई करना है। बिल्कुल। पाकिस्तान में तो इस्लाम को नीचे रखते हैं, पहले अपने कल्चर को ऊपर रखते हैं। जी, तो ये तो कल्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन आवर रिलीजन। बिल्कुल, क्योंकि हमारा रिलीजन इसीलिए उन लोगों के लिए इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारा रिलीजन हमें इतने प्यारी वे में जिंदगी का पूरा सफर इतने अच्छे वे में सिखाता है कि बाउंड्रीज रखो, हाँ, प्यार से पेश आओ, बाउंड्रीज रखो। बिल्कुल। बच्चों से प्यार से पेश आओ, उनके लेवल पे नीचे क्राउच करके उनको समझाओ, ताकि उनको ये ना लगे आप उनसे ऊपर हो। हाँ, इतना कुछ सिखाता है, लेकिन नहीं, इज्जत दो, बड़ों को इज्जत दो, चाहे वो कुछ भी करे आपको। इस्लाम कहता है इज्जत दो, इज्जत लो, जो भी हो आपको अपने पेरेंट्स को इज्जत देनी चाहिए, लेकिन उनको समझाना भी चाहिए कि आप गलत हो सकते, क्योंकि इंसान है ना, एट द एंड ऑफ डे एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है, मैं भी गलतियां करती हूँ, आप भी गलतियां करते हो, मैंने एज अ चाइल्ड भी गलतियां की होंगी, मैं एज अ मदर भी गलतियां कर सकती। सो ये चीज़ें जो हैं, चले हम आगे बहुत सारी बहस में, ये तो फिर हम कहीं और निकल जाएंगे। अच्छा, व्हाई डिड यू मूव टू यूके? ओके, वी मूव टू द यूके बिकॉज मेरे पेरेंट्स को लगा था कि एक तो एक्सपोजर टू कल्चर, वहाँ कोई कल्चर नहीं था, हमने एक माहौल खुद बनाया हुआ था, वो ठीक है, लेकिन कब तक? बच्चे बड़े हो रहे थे, हम उनको चार दीवारी में नहीं रख सकते सिर्फ कल्चर के साथ। वो बाहर जाएं, लोगों को देखिए शलवार कमीज पहनते हुए, लाइक वहाँ ईद आती थी, पहनते ज़रूर थे शलवार कमीज, एम्बेरस्ड होके कि हम डिफरेंट लग रहे हैं, बस स्टॉप के पीछे छुप जाते थे कि हमारे फ्रेंड्स देख लेंगे। यूके आए, मैनचेस्टर आए, पहले देखा सबने शलवार कमीज पहनी हुई है, हमने भी पहनी, आराम से बहुत कंफर्टेबल फील होके। ज़्यादा इस्लाम था ऑब्वियसली, लाइक हम कुरान क्लास जाते थे मस्जिद में, वहाँ पे
अम्मी ने शुरू से हमें ऑस्ट्रिया में भी कुरान घर पे सिखाया। अच्छा, अब कौन सी एज में आप मूव हुए थे? मैं थी, आई एम द एल्डेस्ट, सो मैं मूव हुई थी जब मैं 13 साल की थी, मैनचेस्टर। ओके, Yeah. सो यानी मतलब वो आपके अराउंड 13 इयर्स आपके होने तक आप लोग ऑस्ट्रिया में थे, उसके बाद आप Yeah. लोग फिर मैनचेस्टर मूव। या ठीक है। 13 साल में। तो सो इज देयर एनीथिंग व्हिच वाज लाइक अ बिग थिंग, क्योंकि आपके डैड का बिजनेस भी वहाँ पे था, सेटअप था, और वो 16 साल की उम्र से वहाँ पे थे। सो इज एनीथिंग हैपेंड बिग कि जिसको जिस चीज, ठीक है बच्चों के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी चीज हुई जिससे उन्होंने सोचा हो कि नहीं, नाउ आई एम गोना गो? नो, आई थिंक वो हुआ ये था कि वो सोच रहे थे कि यूके में हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे, उनसे पता चला कि GCSEs जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेसिकली A लेवल्स यूनिवर्सिटी के लिए, जी। कि वो मेरी उम्र में जब मैं 13 की थी तब ये 9 शुरू हो जाता है। तो अम्मी के दिमाग में आया कि अगर मैं इसको ये 10 में लेके जाऊंगी, इसका 1 साल मिस हो जाएगा। तो परफेक्ट टाइमिंग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे हुआ कि ये 9 से शुरू कर दो उसको, 9, 10, 11 जो है वो फिर GCSE आराम से कुछ ना कुछ तो कर कुछ नहीं। तो ये बड़ी चीज़ थी कि GCSEs मिस ना हो, ताकि फिर आगे A लेवल्स आराम से कर सकूँ। अच्छा, दैट वाज That was the main reason, yeah. अच्छा, ऑस्ट्रिया में लाइक जिस तरह आप कह रही हो कि ब्राउन हैं लोग वहाँ पे, और मिक्स कल्चर था कि सिर्फ? I have never seen a colored person, like a black person, Hispanic person, जब तक मैं मैनचेस्टर नहीं आई। अच्छा, Never seen a colored person before, never seen a black person before. वाओ, I was 13 साल के लिए मुझे कोई colored person नजर नहीं आया, only white, या जिस कलर के हम हैं brown, that's it. दैट्स इट। That's it. Yeah, और कुछ भी नहीं, कोई नहीं है वहाँ पे। अब शायद हो, अब तो बहुत सारे साल हो गए हैं, लेकिन तब कोई भी नहीं था। तो मैनचेस्टर में आके कोई कल्चर शॉक हुआ? कल्चर शॉक था बहुत ज्यादा। एक तो सफाई नहीं थी, ऑस्ट्रिया इतना साफ था, वहाँ मैनचेस्टर आके सफाई बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसे बिल्कुल लग रहा था हम मिनी पाकिस्तान में आ गए। इन अ वे वेरी हैप्पी कि हम You are surrounded by our own people. बिल्कुल। वी ऑल्सो मिस्ड ऑस्ट्रिया बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली उस एज तक दोस्त बन गए थे। वही लोग जो आपको बुली करते थे, वो उन्होंने फिर समझा ये भी इंसान है, हाँ। के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं। एक्चुअली पता है क्या होता है, ये ना थोड़ा सा ये भी होता है कि बच्चों को खुद भी समझ नहीं होती, ठीक है ना, उनको लगता है कि ये डिफरेंट है, वो घर क्वेश्चन करते हैं, उनके दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में जो होता है वो उनके दिमाग में भर देते हैं, और वो अपने वे में आके उसको इंटरप्रेट कर लेते बिल्कुल हैं। ऐसा ही था। ठीक है। तो अच्छा, फिर जब आप मैनचेस्टर आई, आपको अपने जैसे लोग नजर आए, यस सो यहाँ पे अच्छा वेलकम हुआ? यस, बहुत अच्छा वेलकम हुआ। हम अपनी आंटी और अंकल की तरफ से वेरी थैंकफुल अभी भी कि दे अलाउड अस टू स्टे विद देम, जब तक हम अपने सारे मामले सॉर्ट आउट कर रहे थे। वहाँ कुछ नहीं पता था कैसे स्कूलिंग करनी है, सारा कुछ के साथ उन्होंने हेल्प की। सो दैट वाज अमेजिंग, कुछ हेल्प थी हमारे पास। स्कूल जाके कल्चर शॉक हुआ, बिकॉज मैं को एजुकेशन से ओनली गर्ल्स स्कूल में चली गई। अच्छा, सो आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, और कभी कभी लग रहा था कि लड़कियां ज्यादा लड़ाकी होती हैं लड़कों होती हैं। कहती है। It was crazy. मेरा को एजुकेशन बहुत स्मूथली गया था। अच्छा, लेकिन जब मैं मैनचेस्टर हाई स्कूल के लिए, तब बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए। वो सारी लड़कियां थी इकट्ठे, तो बहुत कुछ होता था। बिल्कुल होता है। जो गर्ल्स ओनली होते हैं ना, एक्चुअली कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, और उनको पता होता है कि देयर इज नो बॉयज जिनके सामने हमने सोफिस्टिकेटेड बनना है, तो दे जस्ट कम आउट विद देयर ट्रू कलर्स। अच्छा, पढ़ाई में, क्योंकि आप तो जर्मन पढ़ते हुए आई थी, इंग्लिश थोड़ा बहुत जो घर में, या उर्दू था, सो हाउ यू मैनेज? नो, अब तक आई डोंट नो हाउ आई मैनेज्ड। आई कैन ओनली थैंक अल्लाह ताला, क्योंकि जब मैं आई थी मेरे GCSEs फॉरेन शुरू हो गई। बिल्कुल। लेकिन जैसे आई यूज्ड टू गेट बुलीड ऑस्ट्रिया में, तो अब एक नया फेज शुरू हुआ बुलियन का, कि इसको तो इंग्लिश नहीं आती। आई डिडंट नो एनी इंग्लिश, आई ओनली न्यू जो हम घर पे जैसे आपने बोला है पढ़ते हैं 1 2 3। तो अब साइंस में मैं कैसे करूँ, फिजिक्स में मैं कैसे करूँ, मैं इंटरेक्ट कैसे करूँ लोगों से? I couldn't. I got bullied again so much for not knowing English. And it was very, very difficult, क्योंकि साथ में मैं अपनी एजुकेशन कर रही थी, और I was good at education.
सो कुछ बच्चे क्या करते थे, बच्चियाँ क्या करती थी, उन्होंने देखा कि इसको आंसर आते हैं, इसको इंग्लिश नहीं आती, आओ उसको होमवर्क दे दो, होमवर्क की शीट दे दो, कल तक ही होमवर्क रेडी हो हमारा। नहीं। तो मैं घर जाती अपना होमवर्क समझ के करती थी, उनका करती थी, और मेरे दिमाग में मैं इतनी अलर्ट थी उस टाइम पे कि मेरा दिमाग उस टाइम पे बोल रहा था कि अगर मैं उनकी राइटिंग कर रही हूँ ना तो राइटिंग अलग करके करो शिजरीन, ताकि टीचर को पता ना चले आई कॉपीड लाइक आई डिड दैट होमवर्क। तो इतना मैं डरी भी थी अंदर से कि इट वाज अ वेरी टफ टाइम। लेकिन आप उनका क्यों करी थी? लाइक यू वांट टू बी अ फ्रेंड विद देम? अच्छा, स्कैर्ड ऑफ दैम। अच्छा, स्केयर्ड ऑफ देम। स्कैर्ड ऑफ दैम बिकॉज़ इवन दो वो हमारी जैसी इंसान थी, इस दफा तो पाकिस्तानी भी थी, आई वाज स्कैर्ड ऑफ देम बिकॉज़ स्कूल में पीई ऐसे होता था और इंग्लिश में ग्रुप वर्क होता था। नो वन यूज्ड टू चूज मी, आई यूज्ड टू बी द लास्ट वन। टीचर कहती थी चलो आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। So it was very embarrassing to come from Austria where everyone is your friend to now GCSEs and no one wants to speak to you, no one wants to see you. They used to say, oh, you're ugly, and just, yeah, Oh God. it was hard. It was very hard. Lekin I knew that I have to keep pushing because obviously मेरी family ने इतना बड़ा step लिया था पूरी country move करके, वो भी हमारी education. एजुकेशन के लिए। So I didn't let any of it get to me. लेकिन time बहुत difficult था। और गर्ल्स का ये होता है कि उनकी ग्रुपिंग हो गई होती है फ्रॉम द डे वन, दे चूज देयर फ्रेंड्स, और उनमें एक बहुत कुछ होता है कि कोई नई बच्ची आई है तो इसको That's it. अपने ग्रुप में नहीं डाली। Exactly. और अगर किसी ने उसको दोस्त बना लिया है Yeah. तो bye. तो उसको भी बाय। I remember मैं क्लास के अंदर आई एंड आई थिंक समर से पहले उन टीचर ने बच्चों को बता दिया था एक नई स्टूडेंट आएगी, तो मैं अंदर आई तो ऐसे जैसे मैं एग्जिस्ट नहीं करती, वो एक दूसरे को देख कर रही हैं कि ये आई है, ये नहीं स्टूडेंट है, and then that's it. अच्छा, एक वो होता है ना प्राइमरी स्कूल में, तो ये होता है कि वो आपको ना एक बडी दे देते हैं फॉर फ्यू डेज के, लाइक आप थोड़ा सा फ्लो में आ जाओ और इस तरह से। But the buddy, she was nice. लेकिन आई थिंक शी वाज नाइस प्रोफेशनल टाइप से कि ये यहाँ क्लास में जाना है, ये करना है, फ्रेंड्स ही नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर फ्रेंड्स बने, कुछ फैमिली फ्रेंड्स से उनकी बेटियाँ वहाँ पढ़ती थी, दे हेल्प मी अ लॉट, स्लोली स्लोली स्लोली। अच्छा, आपकी इस बात से मुझे अपना एक वाक़या याद आया कि आई वाज मैंने प्राइमरी स्कूल जो है ना वो सारा इंग्लिश मीडियम में किया है, तो मुझे उर्दू नहीं आती, उर्दू लिखती नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी, नॉट एट ऑल। बोलनी आती थी लेकिन लिखनी नहीं आती थी, क्योंकि हमारे सब सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते थे। सो हाई स्कूल में हमारे एक टीचर ने अब्बू को मशवरा दिया कि आप इसको उर्दू मीडियम स्कूल में डालें, अदरवाइज़, अब आई डोंट नो वो कितना सही था, अदरवाइज़ इसको कॉलेज में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर आगे जॉब्स नहीं होंगी, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, ब्ला 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 ब्ला। सो दे पुट मी इनटू गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम द फुली इंग्लिश स्कूल से, कैथलिक स्कूल था, उससे मुझे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया, जिस पे बच्चे बैठते। इट वाज अ वेरी बिग स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल था। अच्छा, एक हम 15 बच्चों की क्लास, छोटे से स्कूल से, जस्ट लाइक मेरे लिए वो एक दुनिया थी कि मैं एक छोटी सी दुनिया में आ गई। और वहाँ पे बच्चे बैठते थे टाटों पे, टाट होते हैं वो सैक, जो सैक्स होते हैं ना, उसके ऊपर बैठते थे। और मैं रोऊं लिटरली कि मेरे साथ हुआ क्या है ना। और जब फर्स्ट एग्ज़ाम्स हुए वहाँ पे उस स्कूल में इंग्लिश शुरू ही ईयर 6, वहाँ ईयर 6 इज स्टार्टिंग हाई स्कूल फ्रॉम ईयर 6, सही। सो वहाँ पे इंग्लिश शुरू ही इंग्लिश वहाँ से हो रही थी, तो ABC एप्पल ये सब ईयर 6 से शुरू हो रहा था। अच्छा, सो मेरे लिए वो नर्सरी की चीज़ें थी, उसमें मेरे फुल मार्क्स और बाकी सब में मैं फेल, क्योंकि मुझे और सब सब्जेक्ट उर्दू में थे, मुझे कुछ लिखना नहीं आता, सब कुछ था, लिखना कुछ नहीं आता, मैं सब में फेल। तो मैं कहूँ मेरे साथ हुआ क्या है, और मैं अब्बू से कहूँ कि मुझे वापस अपने स्कूल में जाना, वो कहे नहीं टीचर ने कहा है। सो वो फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हो, must be very वेरी हार्ड। मुझे सेटल होते होते बहुत, जब तक उर्दू ठीक हुई तो इंग्लिश खराब हो गई। okay. Oh bless you. ये अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो? फिर आपके GCSE में क्या हुआ? GCSE में अच्छे मार्क्स आए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। I got जो requirement उस टाइम पे थी 5 A star to C's. I got 2 A stars. I got some D's and some D's. C's, sorry, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
तो आई डिड वेरी वेल कंपेयर टू ऑल्सो जो लोग वहाँ से पहले से पढ़ते थे ना, उनके खराब मार्क्स आए, लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर शायद माइंड में प्रेशर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आए. अच्छा, चलो अल्हम्दुलिल्लाह. Yeah. When did you move to London then? Because Manchester to London, Yeah. also a big Big. jump. very big jump. और यही हुआ ना, मैंने हाई स्कूल ख़त्म किया तो मेरी फैमिली ने कहा कि, मेरे अब्बू ने कहा कि आए ही हो यूके तो मैनचेस्टर क्यों, कैपिटल में मूव हो. तो उन्होंने ये कहा, मैंने कहा कि मुझे कॉलेज करने दें यहाँ पे मैनचेस्टर में, अभी मेरे दोस्त बने हैं, प्लीज नहीं, उठो, हम लंदन आ गए. तो फिर मैं कॉलेज एजुकेशन मैं फिर लंदन आई. A level जो है आपने लंदन से किया. Yeah. अच्छा. Yeah. So crazy. I wasn't studying with anyone I knew. Like मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है मैनचेस्टर में, वो अभी भी इंटैक्ट, लाइक अभी मुझसे मिलने भी आई थी, लेकिन अपनी सारी कॉलेज एजुकेशन वो फिर मैंने यहाँ वोल्थमस्टोन से जॉर्ज मॉनेक्स कॉलेज से किया. अच्छा. I did 3 years of media, which was really really good. लेकिन again वो ना मुझे हर एक स्टेज लाइफ में मुझे शुरू से शुरू करना पड़ा. शुरू से दोस्त बनाओ, शुरू से सारा कुछ करो. इस दफ़ा शुक्र है इंग्लिश आती थी, लेकिन वो मैनक्यूनियन एक्सेंट जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. तो लोग कहते थे कि एज एन बुलिंग नहीं था, लेकिन लोग कहते थे कि कौन सी अजीब कहाँ से आ गई, एक्सेंट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, कि मैनचेस्टर का एक्सेंट बहुत डिफरेंट है. तो एक ये था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा कॉलेज में. सो या, So I think all this experience taught you how to handle people. a lot. है ना? How to handle लोग, और also कि आप बहुत empathetic हो जाते हो लोगों से. Like आपको लगता है उनका दर्द जो है वो फिर आपका दर्द है, क्योंकि आप भी उस फेज से गुजरे हुए हो. अब मैं किसी अगर बच्चे को अकेला देखती हूँ, कभी भी रोड पे मैं गाड़ी में होती हूँ, तो मुझे इतना थोड़ा सा होता है कि आई होप ही इज ओके. अल्लाह ताला इसको ठीक रखना, इसके दोस्त मिल जाएं, और ऐसी चीज़ें दिमाग में आ रही होती हैं. क्योंकि बॉयज़ दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं, गर्ल्स के लिए बहुत मुश्किल हो. तो आपके बाकी बहन भाइयों का भी सिमिलर एक्सपीरियंस रहा कि ये दे ब्लेंड इन इजीली? या सिमिलर एक्सपीरियंस था. आई थिंक उनका थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ था, क्योंकि उन्होंने प्राइमरी स्कूल से यहाँ शुरू किया. तो जिन लोगों के साथ प्राइमरी में थे उसी के साथ सेकेंडरी में थे, तो उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस स्मूथ. फिर उनका ठीक है, जो पहला बच्चा होता है वो एक्सपेरिमेंट्स की नज़र हो जाता है. Exactly, yes. अच्छा, तो फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा? University में I did sociology with criminology. Wow. For 3 years. It was very crazy, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मुझे था इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग जो मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसा कोई सब्जेक्ट क्यों ना करूँ जिसमें मुझे जेन्युइन दिलचस्पी है, ताकि मैं फिर अच्छे मार्क्स ले सकूँ. बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए. या बिल्कुल, क्योंकि एंड पे आप अपना पाथ करियर में कुछ भी बना सकते हो, आप अपने सारे स्किल्स को लिंक कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ पढ़ते हो जिसमें इंटरेस्ट नहीं, आपके मार्क्स खराब ही आने हैं. बिकॉज डोंट डू एनीथिंग जस्ट फॉर द सेक कि मेरे पास डिग्री है, बिल्कुल, दैट्स इट, सो आई कैन टेल. हाँ, आप उसमें आगे कुछ कर भी सको. बिल्कुल. तो फिर यूनी करके फिर आपने क्या करियर चूज किया? I did uni and then I realized कि मार्क्स तो अच्छे आ गए हैं, लेकिन इस करियर में सोशियोलॉजी क्रिमिनोलॉजी में इतना स्कोप नहीं है, तो कुछ और किया जाए. अच्छा. तो अपने आप को फाइनेंस सिखाया, दिन रात बैठ के कोर्सेज किए फाइनेंस के, बहुत कुछ पढ़ा, इंटरव्यूज़ लाइक 200-300 एप्लीकेशंस दी, बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंस की जॉब मिली. अच्छा. वहाँ से फाइनेंस की जर्नी शुरू हुई, और अब तक 4 फाइनेंस की जॉब्स कर ली हुई हैं. Finished it, फिर एक और हायर लेवल पे आया, फिर so before I had kids I did finance. Wow. Yeah. When did you got married? I got married in 2020. माशाल्लाह. During peak COVID. Stage COVID marriage. और चल रहा था, तो अच्छा. बहुत हमने कोशिश की कि हम हॉल कुछ कर सके, लेकिन एंड पे we got married in my living room. अच्छा. अच्छा, मुझे लगता है जो घर की शादी होती है ना, they are more memorable. Then you know everyone. जो आपकी शादी में शामिल है, and you are more comfortable. जब आप हॉल में दुल्हन बन के बैठे होते हैं ना, तो आप नजर उठा के देखो तो आधे लोगों को तो आप जानते हैं, तो ये कौन आया हुआ है, ये इसको किसने बुलाया. Very true. हमने कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ किया कि सुन्नत के मुताबिक जो है ना सारा कुछ हो गया. मेहंदी भी घर में हो गया, डेकोरेशन सब कुछ हुआ था,
लेकिन मेरे हस्बैंड अब्दुल्ला, उसकी फैमिली के अलावा और मेरी फैमिली के अलावा कोई भी नहीं, कोई दोस्त कोई भी नहीं थी। मेरी एक दोस्त नाया मैनचेस्टर से आई थी बस। That's it. That's it. क्योंकि आप जब होते हो ना लाइक इन हॉल, Yeah. सो यू आर सो कॉन्शियस। Yes, बिल्कुल। आई रिमेम्बर मेरा मेहंदी का दिन था, तो मेहंदी सब बड़ी खूबसूरत मेहंदी लगी हुई थी। और जैसे मैं हॉल में पहुंची हूँ और आई वाज इन लाइक यू नो वेल, जी। और मैंने जैसे नज़र उठा के देखा ना, हालांकि मैं वेल के अंदर थी, और मैंने देखा कौन कौन है, एंड आई स्टार्ट रबिंग माई हैंड्स। मुझे थोड़ा सा उस वक्त ये होता था नर्वस, मैं अपने हाथ यूं करते करते सारी मेहंदी जो थी उसको सब पूरी, मतलब जो डिज़ाइन था वो उसका वो एक ही कलर हो गया, एक ही बड़ा गोला बन गया। Oh my God, लेकिन आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हाँ एक रही थी फेमिलियर फेस कोई हो, लेकिन आपको कोई नजर नहीं हाँ, अगर फेमिलियर ना भी हो तो लाइक शादी का दिन तो वैसे भी बहुत यू नो लाइक ब्रेकिंग होता कि एवरीबडी इज लुकिंग एट यू क्रेजी। एंड यू आर द सेंटर पॉइंट, और मैं पता नहीं कैसी लग रही हूँ। Exactly. Yes, right. अच्छा, तो फिर आप because you are on social media, you have your page, which is really good. You like Skin Off Chef. Yeah. How did you come to this? So when I was going to college, यानी मेरी स्किन ना बहुत ख़राब हो गई, और ख़राब ऐसे नहीं जैसे एक दो पिंपल्स आ जाते। मेरा पूरा फेस भरा हुआ था पिंपल से, और नहीं। बहुत कम स्किन नज़र आती थी। So basically it was all spots, very little skin on my whole face. I can't see it. I can't imagine because mashallah you have a beautiful skin. Thank you. It's शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, touchwood, अल्लाह करे किसी के साथ भी हो, लेकिन इतना बुरा वक्त गुजरा। यहाँ के GPs मुझे अब वो कोई मेडिकेशन होती है just which gets rid of this, लेकिन उन्होंने वो नहीं दी मुझे कि नहीं आप छोटी हो, आप नहीं ले सकती, आप इसका कोर्स शुरू करो, ये मेडिकेशन लो। कुछ काम नहीं किया। इफ एनीथिंग बस हार्मोन्स खराब होते गए मेडिकेशंस लेते लेते। सो आई थॉट आई हैव टू डू समथिंग। मेडिकेशन ऑर्डर किए अब्रॉड से कहीं से, और अपनी स्किन केयर पे फोकस किया। एक्चुअली पढ़ा कि ये हर एक इंग्रेडिएंट स्किन के लिए क्या क्या कर सकता है। शुरू किया है स्किन केयर ABC से, अपने आप के लिए कुछ चीज़ें बाय की, चेक की, डज इट वर्क, येस नो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। इतना कुछ बाय करके रिव्यू किया कि फिर मैंने सोचा दूसरे लोग भी तो हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, सो व्हाई नॉट डॉक्यूमेंट माय जर्नी, ताकि लोगों को ये ना लगे एक तो वो अकेले हैं, और दूसरा they can ask me for help because then my skin started clearing up. So you educated yourself From the like ABC skincare की start की yes, for yourself. वरना हम तो कहते हैं ना कि यार डॉक्टर्स के पास ही जाना है, स्पेशलिस्ट के पास ही जाना है, डर्मेटोलॉजिस्ट चाहिए। but what to do जब वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। डर्मेटोलॉजी पे भी नहीं recommend किया मुझे कि नहीं आप छोटी हो। And how old are you at that time? I was 16, so मैं इतनी छोटी नहीं थी। I was actually college going and very conscious of my skin. और यही एज होती है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं फॉर देयर लुक, बिकॉज ये आपका कॉन्फिडेंस होता है। एक लड़की के लिए, लड़के के लिए भी, इन दोनों के लिए एक आपकी जो स्किन है, इट्स योर कॉन्फिडेंस। If I look at you right now, सबसे पहली चीज़ लोग कहते हैं आंखें नोटिस होती हैं, लेकिन सबसे पहले फेस नोटिस होता है। तो अगर आप कोई मेरे फेस पे देखता था तो मैं बेसिकली लाइक या तो चिल्लाती थी या मैं मेकअप थोप के चली जाती थी, जो उससे भी बुरा लगता था, स्पॉट्स के ऊपर मेकअप। लेकिन आई डोंट नो, इट वाज सच अ हार्ड टाइम। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ये दिमाग में डाला कि अपनी खुद की रिसर्च करो एंड सी कि आपकी स्किन जो है वो कैसे टॉलरेट करती है ये सब। सो दैट स्टार्टेड वर्किंग। अच्छा, that's really good. And then my family, friends and my now husband, they all gave me confidence कि अपना पेज शुरू करो। क्यों नहीं? तो ड्यूरिंग कोविड आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग एंड आई वाज लाइक इतना कुछ करने को नहीं है, मैं क्या करूं? काम तो कर रही थी, शाम को फैमिली का और कितना चेहरा देखूं, फैमिली का और भी कुछ करना चाहिए। तो आई स्टार्टेड माय पेज। सो फ्रॉम देम आई हैव नेवर लुक्ड बैक बिकॉज़ इट्स बीन अप एंड डाउन जर्नी, लेकिन अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी गुड। अच्छा, कोविड ने ना लोगों के अंदर से बहुत कुछ निकाला है, बिकॉज आई स्टार्टेड सोशल मीडिया इन कोविड। रियली? हाँ, सो मैंने टिकटॉक शुरू ही लाइक ये कोई ऐप है, हाँ, तो मुझे पता था लेकिन आई नेवर अपलोडेड, और उसको मैंने कभी इंस्टॉल नहीं किया था। और मैंने टिकटॉक इंस्टॉल क्यों किया? अपनी एक फ्रेंड को ढूंढने के लिए, बिकॉज वो यहाँ पे अकेली रहती थी, तो मुझे था कि कोविड चल रहा है, वो सही हो, वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो वंस शी सेंट मी एक वीडियो भेजी थी उसने मुझे टिकटॉक की, जो कि उसके नेफ्यू की थी। अच्छा, तो मैंने कहा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, अल्लाह वो ठीक हो।
कैसे कांटेक्ट करूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि उसने मुझे एक टिकटॉक भेजा था। मैंने उससे आईडी देखी, टिकटॉक बनाया, उसके नेफ्यू को मैसेज किया, उसने कहा खाला इज़ फाइन। Fine. तो खाला तो फाइन हो गई, लेकिन टिकटॉक मुझे लग गया। वो कहते हैं ना कि एक वो बस और होना था हो गया। हो गया। और देन दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू टिकटॉक एंड देन आई स्टार्टेड, और फिर स्लोली मेरा भी जो है, अब नाउ आई एम डूइंग दिस थिंग। Alhamdulillah, exactly. Look how far you've come. हाँ, और लोगों के अंदर से बहुत कुछ निकले ना, आर्टिस्ट बहुत निकले हैं कोविड में। अच्छी बात है, क्योंकि हम फिर घर पे थे, हम अपने आप पे फोकस कर रहे थे ना। ये नहीं, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, बाहर आना जाना नहीं था, घर में बैठ के अपने अंदर ही परख रहे थे कि क्या है ऐसा जो हम कर सकते हैं। इतने सारे लोग बेकिंग कर रहे हैं, अब उन्होंने कोविड में शुरू की है। हाँ, So many businesses happening COVID. अच्छा, मैंने बहुत एंजॉय किया था कोविड को, Loved COVID. क्योंकि सब घर में हैं, हाँ, कुछ नहीं करना, सिर्फ खाना बनाना है, बिल्कुल। उनको देना है, Exactly. that's it। न्यूज़ देखनी है। हाँ, बस बस यही काम था। It was a nice time. हाँ, I think it was a blessing in disguise. बहुत हमें टाइम मिला लाइक फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए और अपने आप पे फोकस करने के लिए। और थर्सडे को हम बाहर निकलते थे क्लैपिंग करने के लिए। हम लोग कुछ चमचे, कुछ कांटे सब बजा रहे होते थे कि हम जिंदा हैं, सब ठीक है हमारे घर में। भी ऐसा ही था। अब तो अजीब टाइम लगता है, लेकिन तब that was life. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्किन केयर और सब कुछ तो आपने स्टार्ट कर लिया, फिर शादी भी हो गई, और बच्चों के साथ किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड। एंड माशाल्लाह आई हैव सीन यू हैव 2 सन Yes. एंड दोनों छोटे हैं। दोनों छोटे हैं, बिल्कुल। बहुत मुश्किल है। जब मेरा पहला बेटा ज़ाहियान पैदा हुआ था, तब तो मैंने कुछ महीनों के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन छोड़ दिया था सोशल मीडिया। लाइक आई वाज वेरी इनएक्टिव। फिर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते थे, कम बैक, चाहिए आप पूरा दिन पोस्ट ना करो, कुछ तो पोस्ट कर लिया करो, सो वी नो यूर ओके, आपके कुछ गाइडेंस मिले, आपसे बातचीत हो। सो आई रीस्टार्टेड। आई थिंक अब तक जब बच्चे हुए थे, मैंने 2 ब्रेक्स लिए हैं, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि वाई डोंट आई जस्ट डॉक्यूमेंट माई मदरहुड टू, कि मैं क्यों नहीं आ रही, मैं बताऊँ ना लोगों को लग रहा है मैं बस आराम से रिलैक्स कर रही हूँ। आई हैव 2 सन, उनके साथ मेरा दिन कैसा गुजर रहा है, टैंट्रम्स उनके, सारा कुछ करना उनके लिए बेसिकली। तो आई स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग मदरहुड टू। सो नाउ पीपल अंडरस्टैंड कि हाउ डिफिकल्ट इट इज, कि बंदा सांस ही ले ली, सांस ले ले। बैठ के सांस ले ली, इतना मुश्किल हो। मुश्किल होता है। और फिर पता क्या होता है, जब आप मदरहुड डॉक्यूमेंट कर रहे होते हो ना, बहुत से लोग आपसे चीज़ें सीखते हैं, एंड आपको जब अच्छा क्रिटिसिज्म हो या बुरा क्रिटिसिज्म हो, यू विल लर्न एज वेल। बिल्कुल। आप बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं, ओ माइट बी आई एम डूइंग दिस रॉन्ग, आई नीड टू डू दिस राइट। कोई बता देता है, कोई अच्छे तरीके से बताता है, कोई बुरे तरीके से बताता है, लेकिन आप सीख लेते हो ना। Like with both my sons, उन दोनों को कॉलिक था। But मैंने अपनी अम्मी से पूछा, हमें कॉलिक नहीं था। मेरे हस्बैंड की अम्मी ने कहा हमारे पास भी किसी को कॉलिक नहीं था, so we were new to it। तो वो इस सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखा, उनकी एक्सपीरियंसेस से सीखा, ग्राइप वाटर कर लो, ये वो, दूसरों को सिखाया। अब जिन मेरी फ्रेंड्स के बच्चे हुए हैं कि अगर ऐसा है तो आप ग्राइप वाटर दे दो, कॉलिक हो रहा है तो आप मसाज कर दो, तो वो ना लाइक यू आर सेइंग ट्रांजैक्शनल है, बहुत कुछ सीख। अच्छा, ये चीज़ें हमारे टाइम पे भी होती थी, लेकिन उसका नाम कॉलिक नहीं होता था। तब से अब ग्राइप वाटर जो है, मैंने बचपन से अपने घर में देखा है, और अपनी अम्मी के घर, और हम लोग तो छुप छुप के पी भी लेते थे कि अच्छा बच्चों के लिए पड़ा होता था, अम्मी ने 1 चमचा देना ज़रूर है। मुझे याद है, क्योंकि आई एम द ओल्डर वन एज वेल, तो मुझे याद है कि वो फ्रिज में ऑल द टाइम ग्राइप वाटर होता था। I didn't even know तब ग्राइप वाटर होता था। हाँ, होता था। इन्वेंशन है। नहीं, ये हमेशा से था। उसके ऊपर एक बच्चे की तस्वीर बनी होती थी, वो हमेशा से है। और पेट पे जो आपका बेली बटन है, उसके गिर्द मसाज भी होता था कि बच्चा जो है वो मैंने देखा अपनी अम्मी को छोटे भाइयों को करते हुए, यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये शुरू से थी, लेकिन क्या था, इसका नाम कॉलिक नहीं था। तो इसलिए अब ये हर किसी को हर किसी को है, बट वो ये कि नाम नहीं था, जिसकी वजह से ज़्यादा पता नहीं था। अच्छा, अब आप ऑब्वियसली आप पेरेंटिंग, यू डूइंग पेरेंटिंग एज वेल, ऑब्वियसली जो भी माँ बनता है वो पेरेंटिंग करता है। आप कभी इनिशिएटिव लेते हो किसी से पूछने का कि इफ am I doing this wrong or right? No, I'm gonna be honest.
नो आई डोंट थिंक मैं लेती हूँ Because मेरे शुरू से बिलीफ ये है कि अगर आप किसी की अम्मी हो ना तो आपसे बेहतर जो है ना फिर किस अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में किसी को नहीं पता. दिस माइट बी कंट्रोवर्शियल क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हेल्प लिया करो, लेकिन आई डोंट नो, मुझे बस लगता है कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग. चाहे मैं अभी गलत कर रही हूँ ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है. सबने मैं ऐसा बोलती हूँ कि सबका एक्सपीरियंस हो चुका है बच्चों के साथ. आप लोगों ने जो करना था आप लोगों ने कर लिया ना, तो अब मेरी मुझे करने दो. लेट मी डू इट. चाहे सही हो चाहे गलत हो, आई विल लर्न. नेक्स्ट टाइम आई विल डू बेटर. लेकिन मुझे सीखने तो दो. शुरू से अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है ना, तो आपको वो प्रेशर होता है कि आपको सब पता था, आप परफेक्ट बन जाओ. लेकिन अगर आप खुद गलतियां करते हो तो आई थिंक थोड़ा सा आपको बेहतर लगता है कि गलती की है, अगली दफा सुधार दो. या आज मैंने इतना पानी दिया है, कल इतना पानी देना है. मैंने खुद, यू अंडरस्टैंड, आई डोंट नो, आई जस्ट लाइक डूइंग इट. हाँ, नहीं, वो तो एक हो गया ना, प्रैक्टिकल चीज़ें हो गई. एक होता है एक्चुअली, बिकॉज व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, आई बिन टू साहिर अदीम पेरेंटिंग वर्कशॉप. Oh, my mum likes that. So it's about 2 weeks ago, Achha. and it was from day 0 to year 12, age of 11. Achha. उसकी पेरेंटिंग थी. So I was thinking कि ये किया है, कुछ भी नहीं किया. Really? And I always think कि I'm the perfect mom. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है. और क्या होता है कि फिर आप सोचते हो कि टाइम पीछे चला जाए, पीछे जा. एंड आई कैन डू दिस थिंग बेटर, आई कैन डू दिस थिंग बेटर. शायद उस वक्त मीडिया इस तरह से नहीं था, बिकॉज माई ओल्डर वन इज़ 21 नाउ. सो उस वक्त मीडिया इतना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था. और हमने कैसे करते हैं ना. और अगर मैं अपनी अम्मी को देखूं तो मैं सोचती हूँ उस वक्त तो वो नॉलेज भी नहीं था जो मुझे था. नहीं कर. तो देख लेना चाहिए. छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. ये नहीं, जैसे हम बच्चों को, किसी ने क्वेश्चन किया कि बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करें. सो डू यू थिंक कि हमें बच्चों को डिसिप्लिन करना चाहिए? Yes, I think definitely discipline करना. नहीं करना चाहिए. Really? यस, Wow, bro. बिकॉज आई डू द सेम थिंग. Really? इस टाइम पे उठो, इस टाइम पे सो, इस टाइम पे ये करो, ये इस टाइम है, ये है. वी डोंट नीड टू डू दैट. But why? क्योंकि बच्चा जो है ना, ये क्वेश्चन किसी ने साहिर अदीम से किया. उसने कहा आपने बच्चे को उसने कहा कि मुझे बच्चे को कुरान हिफ्ज़ करवा रही हूँ और मेरा बच्चा टाइम पे उठ के सही तरह से करता नहीं है. सही. सुबह के टाइम नहीं, क्योंकि हमारी एक सोच बनी हुई है कि हमने बच्चे को सुबह, जब वो बच्चा पढ़ेगा तभी उसके दिमाग में ज़्यादा जाएगा, फ्रेश ब्रेन. और ये उन्होंने कहा आप जब बच्चे को ज़बरदस्ती उठा के करेंगी ना, एक रूटीन बनाने की कोशिश करेंगी, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा. वाई डोंट यू हायर अ पर्सन हु इज़ लाइक डूइंग, उनके साथ कर रहे हैं कारी साहब या जो भी, बच्चे की रूटीन से वो उठे आराम से, उसकी नींद पूरी हो, वो एक अच्छे मूड में होगा, बेटर मूड में होगा, ज़्यादा जब वो ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकता है, रादर देन कि आप उसको सुबह 6 बजे उठा दो और वो सारा दिन री करता रहे, क्योंकि वो फ्रेश नहीं है. और वो दिन में कितने नैप लेगा, फिर बार बार सोएगा. जब वो बार बार सोएगा फिर उसको रात को नींद नहीं आएगी. That's true. और आप उसको फिर सुबह 6 बजे उठा दोगे. ये तो सही है, सही बात है. तो उसकी रूटीन के मुताबिक चलो. मैंने सोचा हम तो बच्चों को एक बॉक्स में फिट इन करने की कोशिश करते हैं. That's true. I do the same. सो सोचने वाली बात. सोचने वाली बात है बिल्कुल. अच्छा, आपको कभी लगता है कि जिस तरह आप अपना मदरहुड ऑनलाइन पोस्ट करती हैं, और कभी प्रेशर फील होता है कि एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट? होता था, शुरू में होता था. लोगों को फॉलो करती थी जो अपनी ज़िंदगी ऐसे दिखाते थे कि जैसे उनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात नहीं है, उनके बच्चे 24 घंटे हंसते खेलते रहते. हाँ. और फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, लाइक व्हाट कैन आई डू. तो फिर मैंने रूटीन्स राइट आउट करने की कोशिश की कि नहीं, कल से ये होना है, परसों से ये होना है, मुझे ये बनना है. लेकिन इतना अपने आप को एग्जॉस्ट कर दिया ना कि आई थॉट मुझसे नहीं हो पाएगा. But then I read some parenting books, and parenting books से थोड़ी सी नॉलेज गेन की, और फिर अपने आप को भी पूछा कि what am I trying to achieve, मैं अचीव करने की कोशिश क्या कर रही हूँ. मैंने शुरू से लोगों के साथ सोशल मीडिया पे ऑनेस्टी से, ऑनेस्टी
पे सारा कुछ चल रहा है। मेरी स्किन के बारे में ऑनेस्ट थी कि मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मैंने ये इस्तेमाल किया है, तो मदरहुड के बारे में मैं क्यों कहूँ आई एम परफेक्ट और सब पूरा दिन अच्छा गुजर रहा है। सो देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग कि आज बहुत ही बुरा दिन था, तो कल उससे भी बुरा दिन था, और आज मेरे बच्चे ने ये किया है, कल ये, एंड देन me and some mothers started connecting. Yeah, our kids do the same and this is normal. And थोड़ा सा अपना फ्री महसूस कर रही हूँ अपने आप को कि सोशल मीडिया पे फ्रीली जो है अपनी फीलिंग्स को डंप कर सकती हूँ और लोग रिलेट करते हैं। बिल्कुल। वी फील द सेम। तो वो प्रेशर ऑफ हो गया, शुक्र। That's really good because क्या होगा कि जब आप बहुत अच्छा अच्छा सब दिखाओगे ना, और आप फिर उसी बच्चे के साथ पब्लिक में जाओगे और कोई ऐसे लोग जो आपको उस पर फॉलो करते हैं, and they will see and they will say कि डिफरेंट है। इसलिए मैं हमेशा अपने आप को ना नेचुरल रखने की कोशिश करती हूँ ऑन सोशल मीडिया, लाइक माई लुक। क्योंकि ये ना हो कि जब मुझे वो विदाउट फिल्टर या विदाउट उसके देखें तो वो कहेंगे ओह यू लुक डिफरेंट, कैटफिश हो गया, है ना। ये चीज़ मुझे बहुत डराती है, तो ये मैं कहती हूँ नहीं है। चलिए मेरे पास आपके लिए ना एक रैपिड फायर है। यस okay. Rapid fire is a little surprise for everyone, which I'm doing nowadays. Okay. क्योंकि रैपिड फायर का मज़ा तभी आता है जब वो रैपिड हो, आपको पता ना हो। अच्छा, it's a journal pickup. It's not like अच्छा, देसी चाय और कैपुचिनो? देसी चाय। नाइट स्किन केयर और मॉर्निंग स्किन केयर? नाइट स्किन केयर। Austria snow or UK rain? Austria snow. Wow. Kids asleep, Netflix or silence? Kids asleep, Netflix or silent? Netflix. Silence तो हमें चाहिए। Silence होगा तो हम Netflix देखेंगे। One word to describe your 20s? Adventure. Did you do adventures? No, I wish I did. I wish I did more than I did. I did. इंशाल्लाह पूरी जिंदगी पड़ी है और करें इंशाल्लाह। What is in your handbag at the moment? My lip gloss, आधा मेरा makeup, सब कुछ। Something you're currently obsessed with? I am obsessed with matcha. I'm obsessed with matcha tea. Oh, yeah, iced matcha obsession. अच्छा, कॉफी को replace कर दिया। So is it good for the skin and health as well? It's much better for you क्योंकि tea है, कॉफी नहीं है। Yeah, it's much better for you. So dream collaboration? Huda Beauty. Yeah, वो गाजा के लिए भी बहुत कुछ कर रही है, so I would love to collaborate. And she's so nice. It's amazing. And Miss Rachel and Huda Beauty. Miss Rachel like बच्चों की ड्यूटी पे आती है। Yeah, everyone does. बच्चे बहुत पसंद करते हैं Miss Rachel को, definitely. Matte or dewy finish? Matte. Foundation or skin tint? Skin tint. Lashes or liner? Liner. Favorite makeup brand? Huda Beauty. Your signature lip color? Brown, yeah. Light brown, nude. One makeup step you never skip? Moisturizer. That is very important. Very important. उसके बगैर कुछ भी नहीं टिकता। कर सकते हैं। So, full glam or soft glam? Soft glam. Most overrated makeup product? Primer के बगैर भी जिंदा रह सकते हो। मेकअप बहुत अच्छा लगता है, एंड पे सेटिंग स्प्रे लगा दो। अच्छा, मैंने कभी प्राइमर यूज नहीं किया। There you go. See, overrated. और मैंने कभी सेटिंग स्प्रे भी नहीं यूज किया। There you go. दोनों की जरूरत नहीं है। दोनों, अच्छा मैं भूल जाती हूँ दोनों चीजें। मॉइस्चराइजर लगा के फिर होता है ऊपर, ये लगाने की क्या जरूरत है? कभी कभी जरूरत नहीं होती है ना। ब्लश ऑन चीक्स और अक्रॉस द नोज? ऑन चीक्स। नोज पे तो हाँ। मेकअप ट्रेंड यू वांट टू ब्रिंग बैक? हेवी लाइनर जैसे हमारी पहली मूवीज में और ऐसे होता था ना, बड़ा सा आई लाइनर लगाते थे। दैट वन। आई हैड अ गेस्ट यस्टरडे, हाँ उसका सिग्नेचर जो एक चीज़ है ना वो आई लाइनर है। लाइक द हाफ आई इज कवर्ड विद द आई लाइनर एंड सो दैट्स हर सिग्नेचर। सो दैट्स लाइक वो कहती हैं हो ना हो ट्रेंड मैनू नहीं फर्क पैंदा। ऐसे ही होना चाहिए। रेटिनल और विटामिन सी? Sheet mask or clay mask? Clay mask. Sheet mask is too messy.
शीट सही से लगती ही नहीं है सबके फैन के लिए। किसी की यहाँ से गिर रही होती एग्जैक्टली क्लीन मास्क इज बेटर। है। टोनर essential or overrated? Essential. Essential? तो यूज करना पड़ेगा फिर। Yeah, it's very good. AM or PM skincare routine? Which one do you love more? I love PM more. One skincare product you always repurchase? One skincare product I always repurchase. Skincare. Face wash. Simple ka face wash. Acha, you like that one, the green one. The green, yeah, the green one. The green one. I used to use that, so I said the green. It's very good. Sunscreen, before or after moisturizer? Before moisturizer. अच्छा, चलो मैं ये सारी चीजें नोट करी हूँ। Good. Face oils, love them or skip them? I think skip. मेरी oily skin है वैसे भी, तो I think मैं बात नहीं करता. So drugstores or luxury skincare? Luxury. Uh, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, वरना ड्रग स्टोर पे भी ड्रग स्टोर पे भी बहुत अच्छी मिल जाती है ना। तो cleanser you swear by? क्लेंजर क्या? Cleanser you swear by, like you say कि यस क्लेंजर तो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप इस्तेमाल करती हैं ना? Cleanser नहीं। फेस वॉश। भाई इतना टाइम नहीं होता, लाइक यू नो मुझे होता है बस बाथरूम। ये बात भी नहीं है, शायद शुरू से रूटीन नहीं है। एक होता है ना कि आप रूटीन जैसे हाँ टाइम हाँ, मुझे तो बस बाथरूम में निकलो बाहर फटाफट। मतलब मैं शावर में भी बाथ टब वाली बंदी नहीं हूँ ना। मुझे मतलब मुझे ये होता है, मैं आपको पता है मेरे घर में बाथ टब नहीं है। ओह माय गॉड। मुझे बाथ टब लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। मैं तो बस सो जाओ इसी में, इट्स टू रिलैक्सिंग। अगर सो गए तो फिर उठने को दिल नहीं करता। अच्छा, और शायद शुरू से इस तरह से बच्चों के साथ ऐसी रूटीन बन गई कि फटाफट करो और बच्चों को देखो, फटाफट निकलो और उनको देख। जब आप मम बन जाते हो ना, देन यू फॉरगॉट दिस थिंग्स। हाँ ऑफ कोर्स, जब से आप हाथ खींचा रहा हूँ, थिंक ऑफ बात ही उससे पहले मैं घंटों हाँ। और एक हमारी फ्रेंड है कि शी लव हर बाथ टब टाइम, कि अगर वो फोन नहीं उठा रही दैट मीन्स शी इज इन अ बाथ। और मुझे लगता है आधा दिन वो यही करती है। so lucky. She is so lucky. अच्छा, favorite skincare ingredient of all time? Okay, I think vitamin C. Vitamin C. Anything that brightens your face naturally. अच्छा, वो भी यूज करनी पड़ेगी। मैं तो इसमें से कुछ भी नहीं यूज कर रही। Skin is so good, Mash. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, looking back, what one piece you advise you give when you were younger? लोगों की फिक्र करना छोड़ दो। जो लोग सोचते हैं वो मैंने बहुत किया है कि लोग ये सोचते होंगे। स्टॉप इट। आपकी ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, तो आपकी ज़िंदगी है ना, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। सो अपना करो जो आपने करना है, विदाउट जजमेंट। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हर्टिंग एनीबडी, डू व्हाटएवर यू वांट। I think this is the culture thing which we like, you know, that लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल, लोग क्या कहेंगे, इन लोगों ने हमारा दिमाग खराब कर दिया ऑनेस्टली। बहुत अपॉर्चुनिटीज ले ली है लोगों ने, है ना, ये इसी थॉट के लिए कि लोग क्या कहेंगे। I had a guest yesterday and she said I'm bindas, I don't care what people say. Amazing. Okay, and I just started now कि मैंने बहुत सोचा है, but now say I damn care about it. लोग क्या कहेंगे। Okay, what you will hope your boys will say when they will be older? Oh, about me? Yes. I hope they say कि मैंने उनको confidence दिया है अपनी ज़िंदगी में good decisions करने का. And I hope they see me as a kind parent, a loving mother, and I'm getting emotional because I just hope they're the best boys. Like आजकल देखते हुए कि क्या हो रहा है दुनिया में, I'm really scared because I have 2 boys, so I discuss it with my husband Abdullah all the time कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे निकले, like दिल के अच्छे निकले, लोगों के साथ kind हो, लेकिन yeah, just very scared raising 2 boys. लेकिन every day I try to do something जो उनको empower करेगा कि अच्छी decisions make. So I hope looking back they see कि मैंने उनके लिए बहुत ज़्यादा effort डाला। इंशाल्लाह।
और दूसरा आपको पता है कि बच्चे दे लर्न विद द एक्शंस नॉट विद द वर्ड्स। सो ऑलवेज ऑलवेज अपने माइंड में आप रखना कि जो घर में हो रहा होता है ना, दे अडॉप्ट दैट रादर देन जो हम उनको कहेंगे ये करो ये करो ये करो। तो अगर आपके घर में अच्छा माहौल है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा है, so they will be like they are surrounded by a healthy environment, so you don't need to do anything more, Yeah. so they will be inshallah a good house. Yeah. Where you will see yourself in next 5 years as a content creator? Okay. So inshallah, if my content creation takes full time, जो मेरी बहुत hope है कि full time हो जाए, then I wouldn't go back to work. I would make this my full time job. And the reason is because I want to be around my kids. I think this is the time जो मुझे उनको देना चाहिए। वो 2 साल के हैं अभी और एक 8-9 महीने का है। तो अगर मेरा content creation full time पे हो जाए, I will be at home. I will be around them. So I just want to give them as much time. So I see myself as a mother, as a wife, daughter, surrounded by my kids, doing full time content creation on the side. That's good. Yeah. तो जाते जाते आप कुछ मैसेज ऐसा देना चाहें जो आजकल की मम हैं और वो जॉब भी कर रही हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं और वो अपना मदरहुड भी दिखाती हैं, वो स्किन केयर भी दिखाती हैं। व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव देम? I think be true and authentic to who you are. ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं। आज एक ट्रेंड है, कल कोई और होगा। आप जितना भी कोशिश करेंगे फिट इन करने की, उतना आप अपने आप को और अपनी ऑथेंटिसिटी को खो देंगे। तो आप यूनिक पर्सन हैं, आप अपने यूनिक you are a unique mother, you have your unique kids, document however you want, be true to yourself and everything will work out. ऐसा ना सोचे कि वो अगर मैं अपनी पूरे डेली डे को व्लॉग कर रही हूँ सारों के जैसा सेम होगा। Your life is different, you're a different mother, you're a different person, so document what you know and everything will be fine. Be yourself, that's it. और इसी के साथ जैसे शज़रीन ने कहा कि बी योरसेल्फ, आप जो हैं, इफ़ यू वांट टू शो टू अदर पीपल जस्ट शो दैट। आर्टिफिशियल कुछ भी मत दिखाइए क्योंकि वो आर्टिफिशियल इज़ ऑलवेज आर्टिफिशियल, दैट विल रिफ्लेक्ट एनी वे, किसी ना किसी वे में वो रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा। सो बी योरसेल्फ और बी हैप्पी। और इसी मैसेज के साथ आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।